साथियों, ये जो SIR फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, ये असल में डिटेंशन सेंटर ले जाने के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है। पहले बच्चों के लिए आपार आईडी आती है, फिर अब माँ बाप के लिए SIR फॉर्म आता है। पहले बच्चों की बारी थी, अब माँ बाप की बारी है। वेलकम टू द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल मिश्रा, आपको मास्टर से। पहले बच्चों की बारी थी, अब माँ बाप की बारी है। आपार आईडी का षड्यंत्र चल ही रहा था, आप लोग को पता ही होगा, उसको हमने काफी एक्सपोज भी किया था। और आपार आईडी के बाद अब SIR फॉर्म का षड्यंत्र चल रहा है, जो कि माँ बाप के ऊपर आने वाला है। अभी आपने अपने बच्चे बचाए थे, अब खुद को बचाना आपको पड़ेगा। तो SIR फॉर्म के लिए काफी कॉल आ रखे थे कि इसको भरना है या नहीं भरना है। इस रिलेटेड हम लोग वीडियो बना के मतलब डाल रहे हैं अपने YouTube चैनल के द्वारा या WhatsApp के द्वारा या Facebook के द्वारा। जो कोई साथी बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, जहाँ कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा लास्ट तक। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, कैसे आप अपने आप को और अपने बच्चों को बचा पाओगे षड्यंत्रों से, मैं आप लोग को अभी बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो SIR क्या है? SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये फॉर्म है SIR का, जरा इसको फोकस करेंगे। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरने के लिए कहा जा रहा है और इसमें लिखा गया है और इसमें ये कहा जा रहा है आपसे कि अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपकी नागरिकता जाएगी। क्या वाकई में ऐसा होगा कि ये फॉर्म नहीं भरने से आपकी नागरिकता जाएगी? इस फॉर्म को भरने के लिए स्कूल टीचर को अपॉइंट किया गया है, वही स्कूल टीचर को जो स्कूल टीचर को आपके बच्चों के लिए अपॉइंट किया गया था आपार आईडी के लिए। आपार जैसा ही ये फॉर्म है और इसको भी स्टेट लेवल के लिए रखा गया है। ये फॉर्म इसलिए भरा जा रहा है ताकि आपकी वोटिंग का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सके। आगे चल के आपकी इच्छा नहीं भी होगी सरकार चुनने की, तो भी वो सरकार आ जाएगी, वैसे भी आती ही है, आपको मालूम है अच्छे तरीके से। और अभी क्या होगा कि जब से हम लोगों ने वैक्सीन का षड्यंत्र एक्सपोज किया है या आप लोग जागरूक हुए हो, तो कोई भी नहीं चाहता कि सरकार जीत के आए, कि जनता मालिक होती है। और अपना अधिकार वोटिंग करके आप क्या कर रहे हो? अपना अधिकार किसी और के हाथ में दे रहे हो, है? मतलब अब वो आगे चल के शासन करेगा, मतलब आपकी मर्जी चलेगी या उसकी मर्जी चलेगी, और वही सालों साल होते आया हुआ है। आपको डराया जा रहा है, बोला जा रहा है कि यदि आप ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका राशन कट सकता है। अगर आप इसके लिए KYC नहीं करते हो, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। अब KYC करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, इसमें आपकी फोटोकॉपी और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप KYC नहीं करोगे तो आपके राशन कार्ड में से नाम कट जाएगा। और वही टाइम था कोरोना का, जब वो कोरोना के नाम से आपको डरा रहे थे, कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा। वही खेल यहाँ खेला गया है। अब बात करते हैं, क्या SIR फॉर्म के जरिए आपका नागरिकता जा सकता है? नहीं दोस्तों, नहीं जा सकता, क्योंकि वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड ये देश की नागरिकता साबित ही नहीं करती है। मैं बात क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो ये पुख्ते सबूत में लेके आया अभी आप लोग के सामने। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप, ये गैजेट ऑफ इंडिया है। इसमें लिखा है जितने भी कार्ड धारक है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जो कोई कार्ड है, वो सब विदेशी नागरिक है। मैं अभी आप लोग को पढ़ के यहाँ से दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो ये है गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, आप देख सकते हो। 9 जनवरी 2015 को ये दिया गया था। सेकंड पेज पे क्या लिखा हुआ है इसके? अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भारतीय मूल के सभी विद्यमान कार्ड धारक व्यक्ति जो भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या तारीख 19 अगस्त 2002 के अधीन उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है, वो भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड धारक के रूप में समझे जाएंगे। GK द्विवेदी, संयुक्त सचिव। अब बताइए, संयुक्त सचिव ने ये बोला है कि जितने भी 2002 के अधीन, ये गैजेट ऑफ इंडिया आपका बोलता है कि 2002 के अधीन जितने भी रजिस्ट्रीकृत है कार्ड धारक है, यानी वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो देश की नागरिकता साबित नहीं करती है। देश के लिए ये मतलब नागरिकता का प्रूफ नहीं है। और अगर आप देखोगे आधार कार्ड, तो अभी मैं आप लोग को आधार कार्ड का भी दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आधार कार्ड का भी आप देखिए कि आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है, आधार के पीछे लिखा होता है ये पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। कि जब वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के जरिए जो है हम देश के नागरिक ही नहीं है, तो हम वोटिंग क्यों दे भाई? है, पहले तो उनको ये साबित करना पड़ेगा कि हम देश के नागरिक है, या जितने लोगों के पास वोटिंग कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, उनको साबित करना पड़ेगा ना कि ये देश के नागरिक है। तो देश की नागरिकता आपको मिलेगी कैसे?
तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसके ज़रिए जो है आप साबित कर सकते हो कि आप देश के नागरिक हैं। और जिसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, वो इस तरीके से साबित कर सकता है कि भाई संविधान के हिसाब से, संविधान में कुछ आर्टिकल्स है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप लोग के सामने ये एजेंडा पूरा इनका मतलब खुल्लम खुल्ला हमने रख दिया आपके सामने, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे एजेंडा क्या है, ये क्यों आपसे जो है बार बार ये KYC ये फॉर्म भरवाया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है और ये भारत का गैजेट ऑफ इंडिया कुछ और कहता है। SIR फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, इस वीडियो में अभी हम समझेंगे प्रूफ के साथ। और आपको स्क्रीन के सामने कुछ प्रूफ भी नजर आएंगे। अब देखिए, SIR लाने का मकसद है, ये अमित शाह जी कह रहे हैं, SIR प्रक्रिया देश के हित में घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। CA NRC लागू करने का एजेंडा है इन लोगों का। और आपको पता है SIR ही CA NRC का प्रथम चरण है। SIR ही NRC का प्रथम चरण है। वोटर लिस्ट से निकाले जाने के बाद हम उसे देश से निकाल देंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। और आपको पता है ये योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा हुआ है कि उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, घुसपैठियों के लिए यूपी के हर जिले में बनेंगे डिटेंशन सेंटर, ये कह चुका है योगी आदित्यनाथ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये फॉर्म भर दिए हैं उन लोगों के लिए खतरे की घड़ी अब आ चुकी है। डिटेंशन सेंटर जानते हो ना आप, कोरोना के टाइम पे जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे वैसे ही डिटेंशन सेंटर आपको बनाया जाएगा। पैंडेमिक ट्रीटी साइन हो चुकी है और आपको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जो वैक्सीन का विरोध करेगा, जो पैंडेमिक ट्रीटी का विरोध करेगा, उसको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार NPR NRC CA के बहाने करोड़ों भारतीयों को जेल में डालने की तैयारी में है। और एक बात बता दूं मैं यहाँ पे आपको कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID से नहीं बन सकती है भारतीय नागरिक। अब बताओ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट कह रही है? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखो, NDTV की न्यूज दिखा रहा हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड सिर्फ पहचान पत्र या फिर सेवाओं का लाभ लेने वाले दस्तावेज है। ये आपसे लाभ ले रहे हैं, आपको लाभ नहीं दे रहे। आपको लग रहा है कि आपको लाभ दे रहे हैं, नहीं, आपसे लाभ ले रहे हैं। आपसे क्या लाभ ले रहे हैं पता है? आपके KYC से वो क्या लाभ लेना चाहते हैं। KYC किसके ले रहे हैं? आधार कार्ड की। आधार कार्ड से क्या जुड़ा हुआ है? आपका बैंक अकाउंट, आपका गैस का कनेक्शन, आपका इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, वो बार बार आपकी जानकारी ले रहे हैं। और अगर आपने उनके बात को नहीं माना, आपका लाइट बंद, आपका गैस बंद, आपका हर एक चीज बंद कर देंगे और लास्ट में आपको बंद कर देंगे डिटेंशन सेंटर में ले जा करके कि आपने उनकी बात नहीं मानी। ये पूरा एजेंडा है। और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ये एजेंडा काफी BLO समझ चुके थे और BLO के ऊपर प्रेशर आ रहा था। SDM देखो, ये SDM का वीडियो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, ये BLO जो है उसको SDM डंडा चला रहा है और बोल रहा है कि तुम कैसे भी करके ये फॉर्म भरो। उनको ऑर्डर आया है। अभी आपके गांव में स्कूल टीचर लोग घूम रहे हैं, उनको बोला गया है कि हम तुम्हें पेमेंट दे देंगे और तुम ये काम करो। आपके एरिया में जितने भी स्कूल टीचर आ रहे हैं उनको आप भगाओ, या तो उस स्कूल टीचर को समझाओ कि पहले तुम लोगों ने हमारे बच्चे मारे थे, आज हमको मारने की प्लानिंग कर रहे हो डिटेंशन सेंटर में ले जा करके। उनको बताइए, आप लोग जगाइए ये सब चीज दिखा के। अब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कितने BLO ने आत्महत्या करी है दबाव से परेशान होकर। अभी आप यहाँ सारी न्यूज देख सकते हो। SIR 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 BLO की मौत हो चुकी है। दबाव से परेशान BLO, सुसाइड, सर से परेशान BLO। सर क्या है? स्लेव आई रिमेन, मैं हमेशा गुलाम रहूंगा। किसका? सिस्टम का। सर से परेशान BLO ट्रेन के आगे कूदा, प्रताड़न का आरोप। SIR सर्वे से लौट रहे BLO की गर्दन पर नुकीली वस्तु से हमला। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री असम के, इन्होंने बोला है असम में अभी SIR इसलिए नहीं हो सका क्योंकि NRC पूरी नहीं हुई है। अगले साल NRC पूरी होने के बाद SIR होगी। ये बात कौन बोल चुका है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप एक भारतीय नागरिक हैं, इसका आपके पास क्या सबूत है? आप कहेंगे अरे सबूत तो हमारी जेब में है। आप तुरंत अपना फोल्डर निकालेंगे, अपना पर्स निकालेंगे, कहेंगे कि ये देखिए मेरा आधार, ये देखिए मेरा लाइसेंस, ये देखिए मेरा पैन, ये देखिए मेरा वोटर ID। मैं हूँ भारतीय, मैं हूँ भारतीय नागरिक। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी कार्ड आपके भारतीय होने का सबूत नहीं है। साथियों, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कोई भी योजना आती है या कोई भी साइन करने के लिए आपको कहा जाता है,
आपको एक बात याद रखनी है कि सरकार आपकी नहीं है, वो 13 ग्रुप जो कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया को, इल्यूमिनाटी के, वही सरकार को कंट्रोल कर रही है। सरकार के हाथ में कुछ रहा नहीं। अंबानी अडानी जैसे लोग जो है वही असली देश के नागरिक है। ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं है, वोटिंग कार्ड नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में कोई भी अगर योजना के लिए कोई भी फॉर्म भरने के लिए आते हैं, आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के बिना कोई भी नेता, कोई भी सरकारी योजना आपको नहीं देगा। एक भी नेता अगर दिखा दे के बिना आधार कार्ड के कोई भी सुविधा, तो हम मान लेंगे। पहली बात, बिना आधार कार्ड के आप कोई सुविधा देगा ही नहीं। बार बार आपको केवाईसी करवाई जाएगी, और केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। कस्टमर के बारे में उनको हर एक जानकारी चाहिए। तो हम मालिक है या हम उनके कस्टमर है। आप वोटिंग करने का मतलब ये हुआ कि मैंने अपना अधिकार किसी और को दे दिया, किसी के हाथ में दे दिया। मैं क्यों चाहूंगा भाई कि मेरे ऊपर कोई राज करे? इस बात को आपको समझना। और चुने हुए लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम चुने हुए लोग हैं। जब भी कोई बात आती है कि सब दुनिया कर रही है वो चीज़ को, दुनिया अगर फॉर्म भरवा रही है तो हमको नहीं भरवाना है। जब ब्लैकआउट आया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ब्लैकआउट में आपके लाइट बंद नहीं करनी है आपको। एप्पल आईडी आया था तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी कि जो दुनिया कर रही है वो हमको नहीं करना। हम चुने हुए लोग हटके नजर आएंगे। जो दुनिया कर रही है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। दुनिया जब कोविड में वैक्सीन ले रही थी तब हम सड़कों पे समझा रहे थे लोगों की वैक्सीन कितना खतरनाक होता है, क्योंकि हम दुनिया से अलग है। तो आपको ये समझना है कि दुनिया से अलग वे लोग हमेशा अलग नजर आएंगे। जो दुनिया कर रही है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। दुनिया अगर SIR फॉर्म भरवाने में बिजी है तो हम SIR के लिए लोगों को जागरूक करने में बिजी है। यही समझ जाना चाहिए आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।